Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says assertion A. Assertion in STEM, pericycle takes active part in secondary growth. Reason R. Reason in dicots, pericycle has the capacity to produce lateral roots. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है. एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. एंड अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही फॉल्स होते हैं तो हम ई मार्क करते हैं. ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ होती है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो रिजल्ट करती है, यानी उसमें क्या होता है, हमारे प्लांट का डायामीटर या उसकी गर्थ इंक्रीज होती है. सो वी कैन राइट इट इज इंक्रीज इन द गर्थ और द डायामीटर ऑफ प्लांट. एंड इस किसकी वजह से प्रेजेंट हो पाता है. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. देखिए, प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो प्रेजेंट होती है इन डाइकॉट्स, यानी डाइकॉट की रूट, डाइकॉट की स्टेम, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. सो वी कैन राइट एग्जाम्पल dicot root and dicot stem. नाउ हम असर्शन पढ़ते हैं. असर्शन कहता है इन स्टेम पेरीसाइकिल टेक्स एक्टिव पार्ट इन सेकेंडरी ग्रोथ. तो जो स्टेम की यहाँ बात हो रही है दैट इज अ डाइकॉट स्टेम. सिंस मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती हैं तो यहाँ पे डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है, जहाँ पे वो कह रहा है कि पेरीसाइकिल हमारा एक्टिव पार्ट लेता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर. देखिए, जो पेरीसाइकिल होती है वो हमारी स्टील की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये पार्ट लेते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर. सो वी कैन राइट दैट पेरीसाइकिल contains parenchymatous cells which take active part in secondary growth. So that means हमारा assertion एक correct statement है. So this is a true statement. Now, reason R. Reason in dicots pericycle has the capacity to produce lateral roots. देखिए, डाइकॉट्स के अंदर जो पेरीसाइकिल होता है उसके पास एक कैपेसिटी होता है कि वो लेटरल रूट्स बना सके. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेरीसाइकिल हमारी लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन में मदद करती है. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट पेरीसाइकिल produces lateral roots. So this is a true statement. सो दैट मीन्स हमारी असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है. लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमारा रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन को. तो देखिए, हमें पता है असर्शन में बोला गया कि पेरीसाइकिल एक्टिव पार्ट लेता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, लेकिन हमारा रीज़न ये नहीं बताता वो कि वो पार्ट क्यों लेता है. दैट मीन्स हमारा रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट the correct explanation of assertion is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.